एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर से चलते हुए पुल को पार करती है 36 सेकेंड में, तो पुल की लेंथ बताओ। और डिस्टेंस इज इक्वल टू 25 इंटू 36 900। लेंथ ऑफ पुल इज इक्वल टू 900 माइनस 250 650 मीटर। दिस इज द आंसर। है ना एकदम मैजिक। देखिए आपने अभी क्वेश्चन ठीक से पढ़ा भी नहीं और आंसर भी आ गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मैजिक विद राखी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और प्रीवियस वीडियोस देखकर उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो हम ट्रेन के आज दूसरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ट्रेन के कुछ कॉन्सेप्ट को बताया था। आज हम ट्रेन का हमारा सेकेंड वीडियो है और हम इसका कुछ और कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। चलो ये मैंने कैसे सॉल्व किया, इससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं जिससे हमको ये सॉल्व करने में आसानी हो। सपोज एक ट्रेन है जिसकी लेंथ हमारा L है और स्पीड हमारा S है। अगर ये किसी पेड़ को या फिर किसी खंभे को या फिर किसी इंसान को पार कर रहा है जो कि खड़ा है, मतलब कि वो मूव नहीं कर रहा है, बस एक ही जगह खड़ा है, ठीक है। तो इस केस में हमको अगर टाइम निकालना हो या डिस्टेंस निकालना हो, अगर टाइम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ये है ना, इसका जो लेंथ है वो ट्रेन के लेंथ के सामने तो बहुत कम है, इसलिए हम इसका लेंथ हमेशा नेग्लेक्ट कर देते हैं और बस इसका लेंथ काउंट करते हैं, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारे यहाँ पे क्या है, ट्रेन का जो लेंथ रहेगा ना वही हमारा डिस्टेंस आएगा, क्योंकि जो ये है इसका तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ये पुल के साथ मतलब कि ये ट्रेन के सामने तो इसका लेंथ बहुत कम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस हमारा L1 अपॉन स्पीड हमारा क्या है S1। दिस इज मतलब अगर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे ना तो हमारा फट से आंसर आ जाएगा, ठीक है। और सेकेंड कॉन्सेप्ट मैं क्या बता रही हूँ, सपोज एक ट्रेन है हमारा जिसका लेंथ हमारा L1 है और स्पीड S1 है। ये अगर किसी पुल को पार करता है, ठीक है, जिसका हमारा लेंथ क्या है L2 है, तो हम कैसे टाइम निकालेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में क्या करेंगे, जो हमारा ट्रेन का लेंथ है और जो हमारा पुल का लेंथ है दोनों को ऐड कर देंगे और नीचे क्या करेंगे, जो स्पीड है हम उससे डिवाइड कर देंगे बस। तो यहाँ पे जो ये पुल है ये तो हमारा रुका हुआ है, इसका तो कोई स्पीड है ही नहीं, बस ऊपर दोनों का जो लेंथ है वो ऐड कर दिए, L1 प्लस L2 अपॉन S1। बस यही आज दो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन जो लिखा था, देखो क्या लिखा, एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक पुल को 36 सेकेंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है तो पुल की लंबाई बताओ। मतलब हम ये सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा स्पीड दिया हुआ है, स्पीड कितना है 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और हमारा टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 36 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। टाइम हमारा कितना दिया हुआ है, तो 36 सेकेंड दिया हुआ है। यहाँ पे जो हमारा ये है ये किलोमीटर पर आवर में है और ये 36 सेकेंड में है, मतलब इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा। अभी मैंने कल वाले वीडियो में क्या बताया था कि जब भी हमारा किसी छोटे वाले यूनिट में चेंज करना हो, मतलब कि किलोमीटर पर आवर को मीटर में, मीटर हमारा छोटा है, जब छोटे वाले में चेंज करना हो तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जो 5 हमारा छोटा है ना उसको हम ऊपर रखते हैं, तो 90 इंटू 5/18, इससे ये 5 टाइम गया, मतलब कितना आ गया 25, ठीक है। तो हमारा यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ पुल, ये कितना आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 जो यहाँ पे आया था हमारा इंटू 36, इसका भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 900 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमको क्या बोल रहा है कि ट्रेन की लेंथ जो है वो 250 है, ट्रेन की लेंथ जो है वो 250 है, तो पुल की लंबाई बताओ। मतलब कि अगर हम 900 में से 250 माइनस कर दें तो हमारा पुल का लेंथ आ जाएगा, ठीक है। बस यही हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे ये कितना आ गया 650 मीटर। दिस इज द आंसर।
बस मैंने यही शॉर्ट ट्रिक लगाया था, जो अभी आपको जो फॉर्मूला बताया है, और उससे आ गया फट से आंसर। चलो इस कॉन्सेप्ट को हम समझने के लिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। देखो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। वह एक खंभे को, मतलब जो मैंने फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट जो बताया था, खंभा जिसका हम जो लेंथ है इसको हम काउंट नहीं करते हैं, बस ट्रेन का लेंथ काउंट करते हैं, उसको कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है, तो 300 मीटर दिया हुआ है। डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है, तो 300 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और स्पीड हमारा कितना दिया हुआ है, तो स्पीड हमारा 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर में है ना, ये मीटर में है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे। तो ठीक है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 54 इंटू 5/18। इससे इसको कट किए तो कितने टाइम्स में चल गया, 3 टाइम्स, मतलब यहाँ कितना आ गया 15। ठीक है, यहाँ पे अब हम बस लगा देंगे, हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 300, क्योंकि खंभे का जो लंबाई है वो तो हमारा वो काउंट ही नहीं होता है, मतलब L2 यहाँ पे काउंट ही नहीं होगा। और यहाँ पे S कितना आ गया, 15 आ गया। इससे इसको कट किए तो कितने टाइम्स चल गया, 20 टाइम्स, मतलब हमारा कितना सेकेंड लगा, 20 सेकेंड। दिस इज द आंसर। आपको आ रहा है ना समझ में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा देंगे। इसके बाद जब मैंने बताया था खंभा, पेड़ या फिर कोई इंसान जो खड़ा है उसका हम लेंथ काउंट नहीं करते हैं, तो बस यही हम लगा दिए। यहाँ पे बस जो ट्रेन का लेंथ है वही लेंथ हो जाएगा। तो ट्रेन का लेंथ हमारा 300 मीटर था, और हमारा स्पीड कितना आ गया, तो स्पीड आ गया हमारा 15 मीटर पर सेकेंड। इससे इसको डिवाइड कर दिए तो टी का वैल्यू आ गया 20 सेकेंड। चलो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एक ट्रेन एक खंभे को 10 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। ठीक है, अभी देखो इसमें एक्स्ट्रा टाइम कैसे लग रहा है, इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, जो ट्रेन है वो एक खंभे को जो है वो 10 सेकेंड में पार करती है, मतलब कि जो ट्रेन है वो खुद की लंबाई को, खुद के लेंथ को कितने सेकंड में पार कर रही है, तो 10 सेकंड में। 10 सेकंड में जो ट्रेन है वो हमारे खुद की लेंथ को बस पार कर रही है। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है कि 200 लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रही है, मतलब कि जो 20 सेकंड है उसमें वो क्या क्या पार कर रही है, एक तो खुद का लेंथ पार कर रही है, प्लस क्या कर रही है, प्लेटफॉर्म का लेंथ पार कर रही है। ठीक है, यही बोल रहा है ना। इसके बाद क्या बोल रहा है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ, यही बोल रहा है। मतलब कि अगर वो 10 सेकेंड में कितना पार कर रही थी, तो खुद के लेंथ को पार कर रही थी, और 20 सेकेंड में क्या क्या पार कर रही है, तो खुद के लेंथ को और प्लेटफॉर्म के लेंथ को, मतलब कि वो 10 सेकेंड में 200 मीटर पार कर रही है। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलेगा कि जो हमारा ट्रेन का लंबाई है वो कितना है, तो 200 मीटर है, मतलब कि लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हुआ, 200 मीटर। दिस इज द आंसर। चलो मैं एक बार और समझाती हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक ट्रेन जो है वो एक खंभे को 10 सेकेंड में पार करती है, मतलब कि जो ट्रेन है, अभी जो हमने पहला वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम जब हमारा कोई खंभा हो, कोई आदमी हो, तो उसमें हम उसका लेंथ नहीं लेते हैं, बस जो ट्रेन है उसका लेंथ लेते हैं। तो मतलब कि वो 10 सेकेंड में खुद का लेंथ पार किया। आगे क्या दिया हुआ, 200 मीटर प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करती है। जब वो प्लेटफॉर्म को पार करती है, जो कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 2 था, तो उसमें मैंने क्या बताया था, मतलब कि खुद के लेंथ को और पुल के लेंथ को दोनों को पार करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को पार करने में इसको कितना लगा था, 20 सेकेंड लगा था। ठीक है, मतलब कि इसे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं दोनों से, कि 10 सेकेंड में उसने 200 मीटर को कंप्लीट किया। अब यहाँ पे पहला वाला क्या दिया हुआ था कि उसने 10 सेकेंड में ट्रेन ने खुद के लेंथ को पार किया था, मतलब कि हमारा ट्रेन का लेंथ कितना हो गया, 200 मीटर हो गया। चलो, अगर आपको ये मैजिक अच्छा लगा, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय। अगले हम ट्रेन के कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास भी जरूर देखना।